ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله अम्मा बाद मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इस आलम फना में बहुत थोड़े दिनों के लिए भेजा है। ये दुनिया आलम फना है और बहुत थोड़े दिनों के लिए बनाई गई है। अरिफीन फरमाते हैं कि दुनिया के 50,000 साल आखिरत का एक दिन। 50,000 साल तक जिंदगी किसी की दुनिया में गुजरे तो आखिरत के एतबार से वो एक दिन गुजरा। तो हिसाब लगाने वालों ने हिसाब लगाया तो 2-2.5 मिनट की जिंदगी बैठती है आखिरत के एक दिन के मुकाबले में। आखिरत हमेशा हमेशा की है और दुनिया बहुत थोड़े दिनों के लिए। और असल आखिरत को बनाने के लिए हम सबको दुनिया में अल्लाह ने भेजा है कि आखिरत बना कर लाओ। और आखिरत के बनने और बिगड़ने का दारो मदार जो है वो अपनी ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी पर है। चंद दिन अगर 2-2.5 मिनट सही गुजार लिए तो हमेशा हमेशा की जिंदगी बन जाएगी। और 2-2.5 मिनट अगर बिगड़ गए तो 2-2.5 मिनट की जिंदगी बिगड़ने पर हमेशा हमेशा की जिंदगी बिगड़ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत थोड़े दिनों के लिए भेजा और 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को ईमान के समझाने के लिए और सिखलाने के लिए भेजा। क्योंकि आखिरत में असल सरमाया ईमान है। आमाल तो सपोर्टर है। आमाल के जरिए जन्नत में दर्जात बुलंद किए जाएंगे, लेकिन जन्नत में जो एडमिशन मिलेगा और दाखला जो मिलेगा वो ईमान की बुनियाद पर। इसलिए पहले दिन से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 11.5 साल तक को नमाज का हुक्म भी दिया है। पहले दिन से ईमान के सीखने की मेहनत पर डाला सहाबा को और 11.5 साल सहाबा ने ईमान सीखा। 11.5 साल लगे, नमाज का हुक्म ही आया। सहाबा फरमाते ताल्लुमल ईमान सुम्मा ताल्लुमल कुरान। हमने कुरान से पहले ईमान को सीखा, क्योंकि कुरान के अहकामात पर आदमी अमल ही नहीं कर सकता जब तक ईमान को न सीखे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की बरकत से ये ईमान जो मुझे आपको मिला ये बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी पूंजी है और बहुत बड़ी माया है। ईमान कितना बड़ा सरमाया है और ईमान कितनी बड़ी माया है उसका अंदाजा तो हर आदमी को कब्र के घर में जाने के बाद मालूम होगा। दुनिया की मंडी में और दुनिया की मार्केट में ईमान की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये कितनी बड़ी माया है, कितनी बड़ी इसकी कीमत है। 11.5 साल लग गए सहाबा को सीखने में ईमान को। मैं और आप मुसलमान के घर में पैदा हुए और हमने ईमान का कलमा पढ़ लिया तो हमने ये समझ लिया कि हमें ईमान आ गया। हाँ, अल्फाज ईमान तो हमें याद है, अल्फाज ईमान तो याद है, लेकिन ईमान की हकीकत दिलों की गहराइयों में उतरे।
अंदर में ये बात उतर जाए कि ये सातों आसमान और जमीन और उसके दरमियान में जो बना हुआ नजर आता है ये बेबस है, लाचार है, मोहताज है, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के हाथ में कुछ नहीं। सारी दुनिया के जन्नत और सारी दुनिया के इंसान और सारी दुनिया के फरिश्ते और सारी एटमी ताकतें और सारी जादूगरी ताकतें और सारी पहली विद्या है, पहली विद्या में चलती है, जादू भी चलता है। तो ये सब ताकतें किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे और कोई अल्लाह ताला न चाहे तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये सारी ताकतें किसी को नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो कोई नफा नहीं पहुंचा सकता। तो ईमान जो है वो सीखने की चीज है, पढ़ने के बाद ईमान को सीखना पड़ेगा। साहबा को 11.5 साल लगे तब ईमान बना। तो हुजूर के वसीले की बरकत से हमें ये ईमान की मेहनत, दावत ये भी मिली। दावत ये ईमान की मेहनत है, ईमान के बनाने के लिए दावत की मेहनत भी मिली हुजूर के वसीले की बरकत से और तालीम की मेहनत भी मिली जो मदारिस की लाइन की मेहनत है और तज़किये की लाइन की मेहनत भी मिली जो पीरी मुरीदी की लाइन की मेहनत है। और ये तीनों मेहनतें जरूरी है। हाँ, 3 मेहनतें। दावत के जरिए ईमान में ताकत पैदा होगी, दावत ईमान को पकाती है और दावत ईमान को बनाती है। तो दावत के जरिए ईमान में ताकत पैदा होगी और तालीम के जरिए अमल की शक्ल सही होगी। मदरसा में जो तालीम दी जा रही है ये मदारिस की लाइन की मेहनत, इसमें इसके ज़रिए जो है वो तालीम की मेहनत के ज़रिए अमल की शक्ल सही होगी। और तज़किया यानी ये पीरी मरीदी की लाइन की मेहनत, ये खानकाही लाइन की मेहनत, इसके ज़रिए अमल में इखलास आएगा। तो मेहनतें तीनों करने के लिए हमको हुजूर के वसीले की बरकत से दी है। तालीम की मिसाल ऐसे समझो जैसे आंखें, आंख है तो आदमी देखेगा, वरना अंधा आदमी कभी स्कूटर से टकराएगा, कभी गड्ढे में जाकर गिरेगा, कभी दरख्त से टकराएगा, कभी बस से टकराएगा, आंखें नहीं है। हाँ, तो आंखों की मिसाल ऐसी है जैसे रोशनी। और दूसरी मेहनत है तालीम की मेहनत के बाद दूसरी मेहनत तज़किये की है कि जिसमें दिल का तज़किया किया जाता है, दिल को पाक किया जाता है, जिससे अमल कबूल होता है, इखलास मिलता है। तज़किया करने से इखलास की दौलत मिलती है। और दावत से अमल में ताकत आती है। तो ये तीनों चीज़ें हुजूर के वसीले की बरकत से उम्मत को मिली है। दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई। तो हर चीज जो है उसूलों से की जाएगी, कानून और जवाबे से साथ की जाएगी तो नफा देगी। हाँ,
ये दावत की मेहनत। अब इसके 3 हमारे बुजुर्गों ने इसको फैलाया, दावत, तालीम और तज़किया। मौलाना इलियास साहब नवल्लाह मखदूम फरमाते थे, मैं दावत की मेहनत के जरिए दीन की तमाम शोबों में पानी पहुंचाना चाहता हूँ। दीन के तमाम शोबे सूख गए थे, ये देखा हज़रत मौलाना इलियास साहब नवल्लाह मखदूम ने। तो ये मजमून और ये मलफूज पहुंचा मौलाना सैयद हुसैन मदनी नवल्लाह मखदूम की खिदमत में, कान तक। तो मौलाना अपने जमाने के कुतुबुल अफ्ताब थे, फौरन एतराज नहीं किया। अधूरा घड़ा जो होता है वो जल्दी छलकाता है। गुजराती में कहावत है, अधूरो घड़ो छलकाए घड़ो। मौलाना ने सोचा, मौलाना सैयद हुसैन मदनी नवल्लाह मखदूम ने, कि क्या दीन के शोबे सूख रहे हैं जिसको पानी की जरूरत है। तो सोचने को पता चला, हाँ, उम्मत के होनहार बच्चे और उम्मत के ज़हीन बच्चे वो तो दुश्मनों की गोद में दिए जा रहे हैं, और कमज़ैन बच्चे, बुद्धू बच्चे वो तो मदारिस के हवाले किए जा रहे हैं। तो अधूरा आदमी होता है वो छलकता है। तो ये दावत की जो मुबारक मेहनत है उसके भी उसूल और ज़वाबित है। हाँ, मौलाना इलियास साहब नवल्लाह मखदूम, मौलाना यूसुफ साहब नवल्लाह मखदूम, मौलाना इनामुल हसन साहब नवल्लाह मखदूम, ये 3 बुजुर्गों को बुनियाद बनाकर ये काम को समझने के लिए और करने के लिए हमें समझाया जा रहा है कि काम की जो बुनियादें हैं उसमें ये 3 बुजुर्गों ने जो कहा वो सामने रखकर चलना पड़ेगा। इसकी मैं यूं मिसाल देता हूं कि 3 पार्टनर हैं और उन्होंने एक कंपनी खोली। तो वो 3 पार्टनर ने जो उसूल बनाए, ज़वाबित बनाए, वो अल्लाह की तरफ से उनको समझाया गया, डाला उनके ज़हन में, और फिर काम शुरू हुआ। अब वो चौथा पार्टनर आ गया कि भाई हम भी, तो तुम भी आ जाओ, लेकिन उसूल और ज़वाबित, पॉलिसी इस कंपनी की वो वही रहेगी, जो बदलेगी नहीं। हाँ, इसका कोर्स किताबों का वो भी वही रहेगा, बदलेगा नहीं। कोर्स को बदला भी नहीं जाएगा, पॉलिसी को, उसूल और ज़वाबित को बदला भी नहीं जाएगा। तब ये दावत असर करेगी, वरना इस दावत से फितना पैदा होगा। हाँ, दावत को उसके उसूल और ज़वाबित के साथ करना। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमा। हम सब दावत को समझे कि ये दावत का काम है, वो ज़बरदस्त काम है। पूरी दुनिया में इनकलाब आया है, पूरी दुनिया में इनकलाब है, और बातिल लॉबी जो है, यहूद लॉबी, वो इस बात की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर ले आओ, सिर्फ कुरान और हदीस। मुसलमानों के इसमें कुरान और हदीस के जरिए टुकड़े टुकड़े कर दो, तो आपस में जब तोड़ हो जाएगा तो फिर काम की रूहानियत और नूरानियत निकल जाएगी। हाँ, ये काम की जो रूहानियत है, नूरानियत है, वो तोड़ हो जाएगा, इखलास निकल जाएगा, तो फिर ये नूरानियत इसकी खत्म हो जाएगी और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
तय हो गई है, कानून और ज़वाबित तय हो चुके हैं। इसमें किताबों के कोर्स भी नहीं बदला जाएगा। ये तो फिर ये दावत असरअंदाज होगी। फिर इस दावत के जरिए बड़े बड़े सलातीन और बादशाहों को झुकना पड़ेगा। हाँ, ये मामूली दावत नहीं है, लेकिन इसको उसूलों के साथ किया जाएगा जैसे बतलाया गया। हजरत मौलाना इलियास साहब नवल्लाह मक़दूर, मौलाना यूसुफ साहब नवल्लाह मक़दूर और मौलाना इनाम साहब, ये तीन बुजुर्ग पर जो बात खोली गई, जो उसूल खोले गए और जो समझाया गया, उसी को लेकर चलना पड़ेगा। नया पार्टनर जरूर लेंगे ये, लेकिन उसको कह देंगे कि भाई इसमें उसूल और ज़वाबित भी नहीं बदलेंगे और इसमें किताबों का कोर्स भी नहीं बदलेगा। जैसे कहा गया तीन बुजुर्गों ने, ये तीन बुजुर्गों के लिए जैसा बताया गया उन्होंने, वो लेकर चलना पड़ेगा। तो ये काम है और ज़बरदस्त काम है, मामूली काम नहीं। और ये पूरी दुनिया का काम है जो एक आदमी संभाल भी नहीं सकता। इसके लिए मौलाना इलियास साहब नवल्लाह मक़दूर खत लिख गए थे, वो खत अभी भी महफूज है। उसमें कारी तैयब साहब को लिखा था कि मैं ये दावत के काम में सूरा, आखिर सारी दुनिया में काम चल रहा है तो एक आदमी के भरोसे नहीं चलाया जाए, इसको सूरा के जरिए चलाना चाहता हूँ। हाँ, और फिर उन्होंने सूरा बनाई भी। तो असल में ये काम एक आदमी के सर पर बोझ नहीं हो सकता, सब सूरा बन के इसके बोझ को उठाओ। हाँ, इसमें काम करने वालों को मिलजुल कर करना है। यानी भाई कंपनी के जो पार्टनर होते हैं वो मिलजुल के काम करते हैं। उसमें ये नहीं कि चलो भाई आपस में इख्तिलाफ करो, आपस में मारामारी करो, नहीं, सब मिलेंगे, सब मिलकर करेंगे और सबके जरिए जितना दावत फैलेगी और दुनिया में अमन कायम होगा और इंसानों की जिंदगियों में दीन आएगा तो सबको इसका सवाब मिलेगा। हाँ, तो फिर सबको मिलना है तो फिर सवाल नहीं है कि एक आदमी का क्या। तो ये जहन में होना चाहिए कि ये काम है और इसमें क्या है, बातिल लॉबी ने अपनी चाल चली है, यहूद लॉबी ने इसके टुकड़े करने के लिए बाकायदा स्कीम चलाई जा रही है। मैं और आप तो बेखबर है, मैं और आप तो इतना जानते हैं कि भाई धुलिया के कुएं के अंदर में एक मेंढक है तो उसको पूछो कि भाई कितना पानी है, तो कि पानी बस जो कुएं में है इतना ही पानी है सारी दुनिया में। लेकिन जब उसको धुलिया के कुएं से निकाला जाएगा और दरिया के अंदर में किनारे पर खड़ा किया जाएगा तो फिर ये कहेगा कि भाई मैं तो समझता था कि इतना ही पानी है कुएं में, लेकिन ये तो आंखें थकती नहीं है और थकती नहीं है, इतना पानी। तो ऐसे दावत के कुएं में धुलिये में बैठने वाला नहीं समझ सकता कि कितना पानी है, तो दावत को धुलिया में करने वाला नहीं समझता कि ये कितना ज़बरदस्त काम है और इसके जरिए दुनिया में कैसा इनकलाब आता है और कैसा स्पिरिट और कैसा पावर पैदा होता है। मुगीरा इब्न शोबा ने अरबी इब्न आमिर का किस्सा लिखा है तारीख में कि रुस्तम के दरबार में पहुंचे। रुस्तम उस जमाने की, जैसे इस दौर की अमेरिका है, उस जमाने की ताकत थी। इस्लाम का कासिद गया दीन की दावत लेकर,
जब पहुंचा दरबार में तो खच्चर था, घोड़ा भी नहीं था, टूटी हुई तलवार थी। और जब गया तो दरबारियों ने उनको रोका, भाई खच्चर तो यहाँ बांध कर चलो। तो उसने कहा कि हम बुलाए गए, आए नहीं, हमको बुलावा हुआ तो हम तो खच्चर के साथ ही आएंगे। तो रुस्तम जो था वो बड़ी डींगे मारता था, लेकिन अंदर में होला बन गया। इस वक्त बातिल ताकतें जो डींगे मारती है, हम यूँ कर डालेंगे, हम यूँ कर डालेंगे, हम यूँ कर डालेंगे, तो ये क्या है, ये सब भोले बन गए, ये कोई कुछ नहीं कर सकते, किसी के हाथ में कुछ नहीं। जो चाहे वो करने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास। हाँ, सब बेबस और लाचार और मौसा। तो रुस्तम डरता था, तो उसको जाके खबर दी कि एक आदमी आया है और उसकी हैयत ऐसी है। बबूल के तो कांटे लगाए थे बटन की जगह, और ताज का लिबास था, तो ऐसी हैयत है। तो रुस्तम ने कहा कि आने दो। तो वो भी अंदर में होला बना हुआ था, घबराता था, जैसे आज का बाटिल घबराता है लेकिन डींगे मारता है। जब पहुंचे रुस्तम के दरबार में तो खच्चर के साथ जाने लगे दरबार में, और उसने 1 मील तक कालीन बिछाई थी और उसके दोनों साइड पर कौन माइक पकड़ा है। अच्छा, ये मसला है। दोनों तरफ कालीन बिछाई थी, और उसके एक किनारे पर, इधर वाली कालीन पर, इधर वाली कालीन पर, किनारों पर फौजियों को नंगी तलवार लेकर खड़ा किया। तो फौजी जो थे वो नंगी तलवार लेकर खड़े हुए थे दोनों सिरों पर, ऐसे कमान बनाई। और रुस्तम चाहता था कि ये लोग आवेंगे तो हमारी ताकत और शान शौकत को देखकर झेप जाएंगे, मुतासिर हो जाएंगे। लेकिन इकबाल कहता है, शान आँखों में न जचती थी जहांदारों की। साहबा के आँखों में ये बात इनको मुतासिर नहीं करती थी। शान आँखों में न जचती थी जहांदारों की, कलवा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों। असल में हम शेरों की औलाद हैं, लेकिन गीदड़ों के साथ रहे, बनियों के साथ रहे, तो हमारा मिजाज बदल गया, हमारा धुन बदल गया, हमारा गम बदल गया, हमारा नजरिया बदल गया। बाकी मुसलमान शेरों की औलाद, इसके लिए इसको दुनिया में आने के साथ ही पहले एक सीधे कान में गुसल देकर पाक करके सीधे कान में अजान, उल्टे कान में तकबीर कही जाती। क्या मतलब? इसको समझाया जा रहा है कि तू दुनिया में मरने के लिए आए, जीने की तमन्ना ही छोड़ दे। हाँ, क्योंकि तेरी अजान भी हो गई, तकबीर भी हो गई। अजान और तकबीर हो जाए तो जमात खड़े होने में कितनी देर लगती है? एक एक मुसलमान को समझाया गया, एक एक मुसलमान के बच्चे को समझाया गया कि तू दुनिया में मरने के लिए आया है। हाँ, क्योंकि दुनिया तो बनाई गई है थोड़े वक्त के लिए, इसमें सारी जरूरतें और सारी चाहतें और सारे चौतरे नहीं पूरे हो सकते। ये तो तवील जमाना जिसमें जन्नत में मिलने वाला है वो है। यूं क्या जन्नती जन्नत में बैठा हुआ होगा और उड़ता हुआ परिंदा जाएगा, तो इसके दिल में ये ख्याल आएगा, काश इस परिंदे के गोश्त के कबाब होते और मुझे खाने को मिलते। दिल में ख्याल आएगा और कबाब भर के इसके सामने आ जाएगा।
बेगम को कहता था कि बेगम कबाब बनाओ, तो बेगम कहती थी तुमको कबाब क्यों पड़ी है, यहाँ बच्चों के कपड़े धोने हैं, अभी इनको तैयार करके स्कूल भेजना है, और वहाँ तो खाली चाहत होगी और हाजिर हो जाएगी कबाब। ऐसी जिंदगी मिलने वाली। जन्नत, इस दुनिया से 10 बड़ी बुरी जन्नत का मालिक अन्य दर्जे के जन्नती को बनाया जाएगा, जिसमें शहद की नहरें होगी और दूध की नहरें होगी और शराब की नहरें होगी, और वो भी जन्नती के इशारों पर बहेगी। जन्नती जन्नत में बैठा हुआ होगा और एक परिंदा उड़ता हुआ जाएगा, इसके दिल में ख्याल होगा काश के इस परिंदे के गोश्त के कबाब होते तो भूल के तैयार होकर आ जाए। ऐसी जिंदगी मिलेगी। ये दुनिया में तो थोड़े दिन 60-70 साल की एवरेज बदलाई। हुजूर ने अपनी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान। अब बहुत से रेयर केस ऐसे होते हैं जो सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े। हाँ, तो ऐसी नेमतें मिलने वाली है। तो दुनिया में आदमी के अरमान और उसके चौंचले और इसकी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो सकती। ये तो जरूरत के पूरा करने की जगह है दुनिया। आखिरत में अपने अरमान पूरे होंगे, अपने चौंचले पूरे होंगे। हाँ, जन्नत जीव नूनते जन्नत हम इतना जानते हैं, लेकिन क्या मिलने वाला है वो असल है। जन्नत में क्या मिलने वाला है वो असल है। अदने से अदने दर्जे के जन्नती को इस दुनिया से 10 बड़ी बुरी जन्नत मिलेगी। ये दुनिया का जितना रकबा और एरिया है, ऐसे 10 रकबे और एरिया मिला ली जावे, इतनी बड़ी जन्नत मिलने वाली है। हाँ, लेकिन वो उसूल और ज़वाबित के साथ चलना पड़ेगा। हाँ, हमारे तीनों बुजुर्गों ने जो बताया, बस इसको सामने रखकर उसूल और ज़वाबित पॉलिसी, इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी पॉलिसी तय करती है, फिर वो पॉलिसी आखिर तक बदली भी नहीं जाती और उसमें वो पॉलिसी वो उसूल और ज़वाबित के मुताबिक काम होता है। ये ना, ये तो समझ ले ये मजमा कि हमको जो काम मिला है उसमें उसूल और ज़वाबित है, अंधाधुन नहीं है। वो उसूल और ज़वाबित के मुताबिक काम करेंगे, पॉलिसी के मुताबिक काम करेंगे, तो फिर काम का फायदा भी हासिल होगा और हिदायत लोगों तक बहुत जल्दी जाएगी। हाँ, आपस में जुड़कर मिलजुल कर काम करेंगे तो ये सारी चीजें होगी। यहूद नबी तो चाहती है कि हमारे अंदर में फूट डाली जाए, हाँ, ताकि मुसलमानों पर सिर्फ कुरान और हदीस पर जमा कर दो और छोड़ दो। हाँ, कुरान और हदीस बस। कुरान हदीस के बाद अइम्मा उम्मत का इज्मा, और चौथी बात मुज्तहिदीन उम्मत का इज्तिहाद, इस्तिंबात, कयास। ये है अहले सुन्नी वल जमात का आईना और ये है हमारी पॉलिसी। तो पॉलिसी को लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको समझा दे। हाँ, ये समझने की ना नहीं समझने की वजह से ये सारी उलझनें पैदा होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझा दे।
दावत की मुबारक मेहनत जो है, ये मेहनत असल है। इस मेहनत के जरिए इनकलाब आता है दुनिया में। पिछले ज़माना में तारीख शाहिद है कि दावत के जरिए दुनिया में इनकलाब आया। तो दावत चली भी 11.5 साल के बाद। पहले ईमान सीखा गया, एक अल्लाह से होता है और अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, ये ईमान सीखा गया। एक अल्लाह से सब कुछ होता है और अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, ये यकीन बन जाए। और इस यकीन के साथ, इस बने हुए यकीन के साथ जब नमाज़ें पढ़ी जाएगी तो नमाज़ें जानदार होगी। अल्लाह वाले इल्म की रोशनी में फिर ज़िंदगी गुजारना आएगी। तो ये जिक्र और इल्म ये भी हमारी पॉलिसी में दाखिल है, हमारे उसूल और ज़वाबित में। काम करना है तो इल्म की रोशनी में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पैदा करना पड़ेगा। दावत चलेगी इल्म की रोशनी में, और दावत चलेगी अल्लाह के ध्यान के साथ, और दावत चलेगी अल्लाह की रज़ा के साथ। तो ये दावत ज़बरदस्त काम है। हाँ, तो यहूद लोभी ने मुसलमानों को सिर्फ कुरान और हदीस बस, और अभी तो इन्हें ज़बरदस्त इंतशार पैदा कर दिया। यहूद लोग भी जानती है कि इनके अंदर में एकाई होगी, यानी इत्मीनान के साथ सब मिलजुल कर रहेंगे, फिर इनको मिटाना मुश्किल है। हाँ, तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ये होंगे तो फिर इनको मिटाना मुश्किल है। इसके लिए इसने भागले पाल दी, भागले बना दी, खाने बना दी। अब मुसलमान जब कुरान और हदीस को लेकर बेलगाम का घोड़ा बन जाएगा तो फिर ये किसी भी खाई में पड़ेगा, फिर मौजूदियत की खाई में पड़े या लोटिया हरा बन जाए, लोटिया ओहरा बन जाए, या फिर ये जब मुसलमान आज़ाद घोड़ा बन जाएगा तो फिर किसी भी खाई में जाकर कूदेगा। कितने बजे? 8:30। मुश्किल करी। अच्छा, बताओ, उसूल और जवाब से काम करने के लिए बताओ कौन कौन थे? इसके लिए दावत में चलना भी है और ये फितने का दौर है, तो नए नए फितने पैदा होंगे। तो इसके लिए दावत में चलना भी है और उसके उसूल और ज़वाबित जो है उसके मुताबिक काम करना है। जैसे कहा गया, ये बड़े हमारे 3 हज़रात ने जैसे कहा, इस तरह काम करना है तो फिर नफ़ा होगा, वरना नुकसान होगा। तो इसके लिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह जैसे बतलाया गया है ऐसे काम करेंगे। उसूल और ज़वाबित जो बतलाए गए हैं, पॉलिसी जो तय कर दी है, कोर्स, किताबों का कोर्स भी मुकर्रर कर दिया, तो वो सब सही सही लेकर दावत में चलेंगे। तो इंशाअल्लाह 4 महीनों की तश्कील है।